पहली बार आपके पिता को जेल हुई, आर्मी को बुलाया गया था। कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप बिहार में? बिहार की जनता ने 2012-13 के बाद से स्टेबल गवर्नमेंट देखा ही नहीं है। अटल जी, अडवाणी जी, जब मेरी माता मुख्यमंत्री थे उस समय फ़ोन करके गवर्नर पूछ के भेजते थे। आप पर आरोप लगता है कि आप पार्टी के पुराने लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें ताकत नहीं देते हैं। हो सकता है इन्हीं कारणों के वजह से श्याम रजक चले गए क्योंकि जब उन्होंने आने के बाद राष्ट्र उपाध्यक्ष, राष्ट्र महासचिव किसने बनाया? मेरे साथ हर मीटिंग में बैठे रहते थे, मेरे बगल की सीट। क्या सम्मान होता है? नीतीश कुमार जी तो बोलते ही रहते ना, भंड संड। अफवाह पार्टी है भाजपा, रूमर फैलाते हैं। जब से मोदी जी, अमित शाह आए हैं तब से आप देखिएगा पॉलिटिकल वेंडेटा जो है एक पर्सनलाइज्ड हो गया है। बहनों पर, बच्चों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आपके अपने चाचा के बारे में क्या ख्याल है? ये व्यक्तिगत रूप से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है, जो उनकी विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आते हैं तब भी बोलते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, माफ़ी मांगते हैं कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मेरा गधापंती था। तेजस्वी यादव हमेशा रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बेहतरी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बेहतरी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि यदि आपकी सरकार आती है अगले साल, तो आपका मास्टर प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप? नहीं, वी कैन डू इट वेरी इजीली। क्या सरकार के पास सारी चीज़ों को करने whatever we do a scientific research, we collect all the data scientifically, then we decide, then we make a program. When I used to say that I'll give 10 lakh jobs when I'll become a CM, then I had a scientific data, we did a scientific research. At that time Nitish ji and BJP used to say कहाँ से देगा? As an example, फूड प्रोसेसिंग में ले लें। आपके पास केला है, मक्खा है, मखाना है, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाए जा सकते? आपके मित्र बने तो हैं मिनिस्टर, चिराग की बात कर रहा हूँ। अब उनका हमको नहीं पता, उनको तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी नजर आता है जब से मोदी जी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं, ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है और इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें सर? आपको जहाँ से अच्छा लगे। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ खंगाल रहा था तो मैंने क्रिकेट के बारे में देखा और लगातार आपने जब से अपनी बाइट्स दी हैं क्रिकेट को लेकर के कि मैं क्या करता था उस दौरान, तो ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। तो राजनीति की बात बाद में करते हैं, मैं ये डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, क्रिकेट कहाँ तक खेला आपने? तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हमने। आईपीएल में भी आई वाज देयर फॉर 4 सीजन्स और आई प्लेड अंडर 15, 17, 19 फ्रॉम दिल्ली टीम। आई प्लेड रणजी ट्रॉफी फ्रॉम झारखंड। तो अंडर 19 नॉर्थ जोन की टीम में भी था मैं। तो काफ़ी अच्छा NCA, आई बीन टू NCA ऑल्सो, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। आफ्टर अंडर 15 वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द दिल्ली टीम एंड आई वाज लीडिंग दैट टीम एंड अगेंस्ट मुंबई राइट। तो काफ़ी अच्छा था, दिलचस्पी थी। सेमीफाइनल फाइनल मैच में आई हैड परफॉर्म्ड रियली वेल and I was the captain also. And after many years, Delhi got the trophy, you can say after 40 or 45 years under my captaincy. Then again, Vijay Hazare, Vijay Merchant Trophy, we played. Under 17 also. And I was the captain of the under 17 also again. And we won trophy again, the Delhi team. तो उस दौरान आपकी टीम में ऐसे कौन कौन से प्लेयर थे जो आज इंडिया के टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर? Virat was there. He used to play from West Delhi. We played a lot of club matches also. I used to represent National Stadium. NIS में था मैं. And Virat used to play from the West Delhi. तो उस समय काफ़ी क्रिकेटर्स थे। ईशांत शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, शिखर धवन was our senior. तो बहुत लोगों के साथ हम लोगों ने लीग मैचेस वगैरह भी काफ़ी खेली हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। रविंद्र जडेजा के साथ जब वो वेस्ट जोन में थे, हम लोग नॉर्थ जोन में मी, विराट, ईशांत बताए। नॉर्थ जोन मतलब होता है कि जो दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, कश्मीर जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनकी एक टीम बनती है, वैसे ही वेस्ट जोन का होता है। तो काफ़ी लोग थे इस समय।
खेला है हम लोगों ने, अच्छी क्रिकेट खेली है। ड्यू टू माई लिगामेंट एंकल इंजरी, एंकल का जो लिगामेंट है दोनों टूट गए, इस वजह से काफ़ी मुश्किल हुई मेरे को। और लेकिन मैचेस तो काफ़ी इंडिया के हर स्टेट में हम लोगों ने खेला है। आज की डेट में देयर आर मेनी प्लेयर्स who are my juniors also, and many of them are batchmates also, and many of them are senior also. बात होती है उन लोगों से, मिलना जुलना? अभी फिलहाल में शिखर धवन जी से मुलाकात हुई थी। वैसे अब तो आई एम टू ऑक्यूपाइड, तो उतना वो मिलना नहीं होता है। देयर सो मेनी मैचेस गोइंग अराउंड, दे आल्सो वेरी बिजी। बिहार की पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो पेचीदा तो है ही कहीं की भी राजनीति पेचीदा तो होती है। क्रिकेट छोड़ने का कसक कुछ रहता है अभी भी? हाँ नहीं, अब तो मेंटली अब वी आर प्रिपेयर्ड। अब जब मेंटली जब प्रिपेयर हो गए हैं तो कोई मतलब नहीं है अब तो कसक। हाँ लेकिन टीजिंग बहुत होती है, जब कोई खेल रहा होता है तो मन करता है खेलने का, तो ऐसे कभी खेल लिया 2-4 बॉल तो वो अलग बात है। बट प्रोफेशनली, बिकॉज आई वाज अ प्रोफेशनल प्लेयर, तब वैसे तो मौका नहीं मिल पाता ना। इज देयर एनी प्रेशर कि पारिवारिक पॉलिटिक्स है, राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो वो भी एक प्रेशर था कि किसी भी तरीके से पिता की विरासत को संभालना? मेरे पेरेंट्स ने कभी भी किसी बच्चों को फोर्स नहीं किया। उन्होंने पूरी आज़ादी सब लोगों को दे रखी थी, क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा कोई प्रेशर मेंटली या कि करना ही करना है। बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को आना चाहिए इस फील्ड में, एंड आई शुड हेल्प माय डैड, जो जिस विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, और पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया, तो उस पार्टी को और उसकी विचारधारा को हम लोग लेके जाए। ये साल कौन सा था? ये 2011-12 से हम लोगों ने शुरू किया था, 12 के बाद से 13-14। पहला चुनाव आपका, उसका अनुभव क्या था जब पहली बार आपको कहा गया कि आपको लड़ना है चुनाव? नहीं, काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। और जो सीट मिला था वो राघोपुर मिला था, जहाँ से ऑलरेडी मेरे माता पिता दोनों चुनाव लड़े, जीते, और उन लोगों के बीच जाने का मौका मिला जो हमारे वोटर्स थे। हर एक पंचायत में डोर टू डोर, जो पहला इलेक्शन था, हमने घूमने का काम किया, लोगों से साझा किया, और कोशिश यही थी कि सब समाज के हर वर्ग के सभी लोगों को साथ लेके चलें और उन सबका विश्वास लेके चलें। तो 2 ब्लॉक हैं वहाँ, एक राघोपुर है, एक बिदुपुर है। तो काफ़ी अच्छा दोनों, एक दियर का इलाका है जो राघोपुर है, आप कह सकते हैं एक आइलैंड टाइप है। और बारिश जब ज़्यादा होती है गंगा में, जब लेवल ऊपर होता है, तो बाढ़ की समस्या भी वहाँ रहती है, कटाव की समस्या रहती है। तो बाहर पॉलिटिक्स में रह के देखना इज टोटली डिफरेंट। वन यू इनसाइड, आप आगे हैं राजनीति में, तो लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं इतनी हैं, उन तक खड़ा उतरना और सबके साथ न्याय करना, तो बहुत ही अंतर है उसमें। कई बार होता है आप वो चीज़ें फुलफिल नहीं भी कर पाते हो एट द मोमेंट जब चाहिए। एवरीथिंग हैज अ लिमिट, राइट। एमएलए की अपनी लिमिट है, एमपी की अपनी लिमिट है, मंत्री का अपना लिमिट होता है, मुख्यमंत्री का अपना लिमिट होता है, प्रधानमंत्री का अलग लिमिट होता है। बिहार में गरीबी है, प्रत्याय व्यक्ति सबसे कम है, यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ सुखाड़ की समस्याएं हैं, शिक्षा चिकित्सा को और बेहतर करना है। तो एज अ विधायक का रोल होता है कि भाई उनके क्षेत्र की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करें, उठाएं, और सरकार की जिम्मेवारी होती है उसको सुनना। तो अगर आप विधायक हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं तो ज़्यादा इजी होता है, लेकिन विपक्ष में रह करके थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, फंड्स वगैरह को लेकर के समस्या। फंड्स तो सबके बराबर है। अब आप फंड्स जो भी मिलते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी मिलते हैं, आप तो 6 किलोमीटर रोड बना दोगे तो खत्म हो जाएगा फंड।
लेकिन आपको शिक्षा भी देखना है, चिकित्सा भी देखना है, रोड पुल पुलिया कटाव, सामाजिक समस्याएं अलग हैं, थाना जमीन अगजनी बाढ़, तो समस्या बहुत है। तो मेरे ख्याल से लेकिन फिर भी जो जनप्रतिनिधि जागरूक है, जो जनता के बीच रहता है, इन सब चीज़ों को जो है एड्रेस करने में या सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में अगर कामयाब होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक। थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब पहली बार आपके पिता को जेल हुई, उस दौरान आपकी उम्र तो काफ़ी कम रही होगी, कितनी रही होगी? टीनेजर थे। टीनेजर थे। पहली बार तो हुई तो उस समय तो रांची में थे ना, मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया था तो रांची गए थे। उस समय तो बहुत ही छोटे थे हम। पहली बार वो है। हाँ, तो वो अनुभव जानना चाहता हूँ कि वो एक मनोदशा क्या रही होगी, परिवार की स्थिति कैसी थी? नहीं, उस समय तो बहुत छोटे थे और लग रहा था कि भाई इनजस्टिस है, माहौल ठीक नहीं था। सब लोग जो थे इस चीज़ को समझ रहे थे घर में, भाई हो क्या रहा है। पहले तो बच्चे थे तो बच्चों को क्या समझ में आता है। सब देख रहे थे भाई हलचल बहुत है, लोग बाहर से आ रहे हैं। आर्मी को बुलाया गया था, पहली बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आर्मी के लोगों को जो है वो बुलाया गया था। तो उसमें वही काफ़ी माहौल बदला सा था। जो वर्कर्स थे पार्टी में या जो लालू जी के चाहने वाले लोग थे, सब लोग जुटे हुए थे, सब लोग गुस्से में थे, मायूस थे। तो वो देख करके माहौल भी उस हिसाब का असर पड़ता है आपके ऊपर। डेफिनेटली पड़ता तो है। काफ़ी समय से आप यात्रा पे निकले हैं, अब आप भी एक बेटी के पिता हैं। कितने दिन हो गए घर गए को? मिस करते हैं कितना? देखिए, हम तो यात्रा तो अभी शुरू किए हैं, लेकिन इससे पहले रैली से पहले हम लोगों ने एक और 10 दिन में बिहार की यात्रा की थी रथ से। फिर अभी जो है ये हर जिले में 2 दिन रुकना पड़ रहा है। और पहले चरण का है तो जो बड़े जिले हैं, जैसे अभी आप मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ 11 विधानसभा की सीटें हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी 10-10 सीटें हैं। तो ये 4 जो बड़े जिले हैं, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने इस जिले को कवर किया है। और जाहिर सी बात है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग और आप परिवार आपका भी है, और आप भी चाहते हैं कि हर जगह टाइम जो है हम अपने परिवार को भी दें, बच्चों को भी दें। लेकिन कहीं भी आप रहिए किसी भी प्रोफेशन में, व्हेन यू यूज्ड टू योर प्रोफेशन, आप जैसे जर्नलिज्म में हैं, ठीक है, आपका माता पिता हो सकता है दूसरे शहर में रह रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, या कई बार होता है कि आपका सारा परिवार अलग है, आपको कहीं और रहना पड़ता है, या 24 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, कहीं कोई इमरजेंसी आ गया तो यू हैव टू कवर इट। तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है, वो इतना वो नहीं होता, लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, लोग एडजस्ट हो जाते हैं। शुरू में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर सारी चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाता है। ठीक। अगला सवाल, सोशल मीडिया पर यह पढ़ने में आया कि जब आपकी धर्मपत्नी माँ बनने वाली थी तो आपके घर ईडी की रेड हुई थी, उन्हें 15 घंटे तक बैठाकर टॉर्चर किया गया। इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल वेंडेटा है, आपके पास कुछ एविडेंस है नहीं, कुछ नहीं, बस केस बनाना है। केस आप बना लीजिएगा, कुछ भी जोड़ करके चार्जशीट कर दोगे, अल्टीमेटली कोर्ट को फैसला लेना है जब ट्रायल होगा। तो वही हम पक्ष रख सकते हैं जब एक बार केस बन जाए। अब वो सच्चा है झूठा है वो अलग बात है, लेकिन उस समय मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं, उसके 1-2 वीक के बाद ही डिलीवरी हो गई थी। नवरात्र का समय था उस समय, और 6ठे दिन नवरात्र में कात्यायनी का जन्म हुआ था। तो उससे ठीक 10-15 दिन पहले जो है रेड पड़ा था इसी सिलसिले में, क्योंकि हम दिल्ली थे ताकि डिलीवरी होने वाला था, और इससे पहले तो लगातार यहाँ बिहार में रहे तो समय नहीं दे पाए थे अपने गर्भवती बीवी को। लेकिन उस दौरान जब हुआ तो काफ़ी देर तक गर्भवती महिला को ऐसे भी रिलैक्स होना होता है, टेंशन नहीं लेना होता है, हाइपर नहीं होना पड़ता, जो डॉक्टर सलाह देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखना पड़ता है। तो अचानक से इस तरह का कार्रवाई आता तो असर तो पड़ता ही है। हम लोग तो ये कह रहे थे भाई या तो इनको भेज दो
इनका तो कोई भूमिका है नहीं, इनका तो कोई रोल नहीं है, गर्भवती है, इस तरह का कार्रवाई होगा। आप सुबह 6 बजे से आप आए हुए हैं, रात के 3 बज रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं से अन्याय है। उन लोगों ने फोन वोन सब तो सीज कर ही लिया है, तो कोई मतलब तो है नहीं इनको रखने का। बड़े मुश्किल में फिर रात के 2 बजे जो है, 1-2 बजे जो है उनको छोड़ा गया, सुबह 7 बजे से। तो इस पे भी असर पड़ सकता था। अब इस तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा हो वो ठीक है। देखिए, आज पहले अटल जी अडवाणी जी भी रहते थे, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो डिफरेंसेस रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल का माहौल जो है, जब से मोदी जी अमित शाह आए हैं, तब से आप देखिएगा पॉलिटिकल वेंडेटा जो है एक पर्सनलाइज्ड हो गया है। बहनों पर, बच्चों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से कोई डरता नहीं है, हम डर नहीं रहे, लेकिन भाई फेयर जांच होनी चाहिए ना। व्हाटएवर एजेंसीज आर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है, वो किसी के दबाव में काम ना करें, यही हम चाहते हैं। एक पार्टी की बीजेपी लिस्ट देती है, आप वही कार्रवाई करते हो, एंड वंस यू बी द अलायंस ऑफ द बीजेपी, बी द पार्टनर ऑफ द बीजेपी, चार्जशीट से नाम चला जाता है। We have seen an example in Maharashtra, of course, and many places also in Bengal also. क्या हो रहा है, क्या मतलब है? असम के चीफ मिनिस्टर जो है कुछ दिन पहले गाली दे रहे थे, बाद में चीफ मिनिस्टर हुए। कई जगह ऐसा हम लोगों ने देखा, तो उसकी कोई मायने नहीं है ना। ये तो साफ दिख रहा है कि जो एजेंसियां हैं वो कठपुतली हो चुकी है। और मैंने नहीं, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस अगर आप देखेंगे कई केसेस में, किसी के भी केस में जो ऑपोजिशन लीडर्स के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रांग दिया है, एजेंसियों को फटकार लगाई है। चाहे हमारे केस में है जो है फटकार लगाते हैं। अभी रिसेंट केजरीवाल के केस में भी काफी स्ट्रांग। तो इस तरह का अगर काम होगा पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, वो भी इतना पर्सनलाइज। अटल जी, अडवाणी जी, जब मेरी माता मुख्यमंत्री थी तो मैं खुद रहता था, छोटा था उस समय, फोन करके गवर्नर पूछ के भेजते थे। ये एक शिष्टाचार था। भले आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी मेरे सब बहनों की शादी में आए आशीर्वाद देने। एक मिलनसार, एक पॉजिटिव वातावरण था, एक हेल्दी पॉलिटिक्स होती थी। ठीक है, इट वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। हम लोग पार्लियामेंट में मुद्दों को लेकर के हम लोगों के विचार अलग थे, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं हुआ करता था। अगर कभी आप केंद्र में सहयोगी हुए, जब केंद्र में विपक्ष की सरकार आए जो आज है, क्या प्रतिशोध की राजनीति में भरोसा रखते हैं? क्या आप उन लोगों से? देखिए, हम लोग सच्चे और अच्छे लोग हैं, और चाहे मेरे पिता भी कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से काम नहीं किया, प्रतिशोध नहीं लिया। बल्कि लालू जी तो उनका ऐसा व्यवहार है कि जो जितना गाली देता रहा उसको और सम्मान देते रहे। तो हमारे संस्कार में माता पिता ने ये नहीं दिया। भाई, जब हम उस पोजीशन पे हैं, अगर हम सरकार में आते हैं तो हमको काम करना है। और ये जो प्रतिशोध की भावना जो रखते हैं, जो ये एजेंसी जो पीछे लगाती है, डरपोक लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, जो इनसिक्योर्ड होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। हम लोग ऐसा काम नहीं। अब भाई मौका मिला है, अगर मोदी जी को मौका मिले तो काम करें ना भाई, कौन मना किया। लेकिन वो काम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तुम चोर हो मेरे साथ नहीं हो तो तुम आगे तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। ये क्या मतलब है भाई? आप काम कीजिए, डिलीवर कीजिए। कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको पीड़ा होती है, सवाल क्यों पूछ रहा? ये तो राजाओं के साथ होता था, महाराजाओं के साथ होता था कि कोई आम आदमी, तुच्छ आदमी जो है महाराजा राजा से सवाल पूछ रहा है, ऐसी तेरी औकात है, उस भावना में कार्रवाई करते हो। तो ये संस्कृति जो आई है, ये संस्कृति के हम पक्षधर नहीं है। लेकिन आप इसका फ्यूचरिस्टिक भाव देखिएगा
अगर भविष्य को लेकर के देखिएगा, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जो कुर्सी पे बैठने वाला वो तो हमेशा नहीं रहेगा। तो व्हाई यू डिस्ट्रॉइंग दोस इंस्टीट्यूशंस? उसको अपना काम करने दीजिए ना, जिस चीज के लिए बनाया गया है उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, बर्बाद मत करो। सही बात। आया राम गया राम एक टर्म चलता है, हरियाणा से इसका उदय हुआ था। हाँ पता है, याद है, एक ही दिन में। हाँ, वो एक ही दिन में 5-6 बार इधर से उधर उठा उठा के लोग लेके गए। आपके अपने चाचा के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है, जो उनकी विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तीसरी नंबर की पार्टी है और कोई विचारधारा नहीं है। हम लोग 2 बार, हम लोगों से गलती होगी उनको जिंदा करके। हम लोगों का तो एक आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई है बीजेपी से रहा है हमेशा, और हम लोग हमेशा भी चाहें कि बीजेपी और फासिस्ट फोर्सेस जो हैं, जो कम्युनलाइज करती है सोसाइटी को, वो सत्ता से दूर रहे। इस वजह से बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, और आते हैं तब बोलते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, माफ़ी मांगते हैं कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मेरा गधापंती था। तो एक बुजुर्ग आदमी अगर ऐसी बात कर रहा हो तो कहीं ना कहीं लोग विश्वास कर लेते। और हमारा मकसद भी बड़ा था। दोबारा जब हम लोगों ने लिया, अगर बिहार शुरुआत नहीं होती तो इंडिया अलायंस नहीं बनती। सही बात है। और हम ही लोग जा कर के हर जगह सभी जो नेता थे उन लोगों को जोड़ने का काम किया, और तो इंडिया अलायंस का गठन हुआ। मकसद बड़ा था। पर जब जोड़ने का काम कर रहे थे तब आप दोनों साथ थे। हाँ, अब उनको पता नहीं ना क्या हो गया, अचानक से क्या वजह थी भाई जो चले गए। चाहते क्या थे? अब वही बताएंगे ना वो क्या चाहते थे। वो तो हमारे साथ है तो यही चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, जो सत्ता में बैठे उनको हटा के रहेंगे, भाजपा को हटा के रहेंगे। यही बोला था ना कि भाजपा मेरे पार्टी को खत्म कर दिए, नीतीश कुमार को खत्म कर दिए, और ये लोग जो हैं इनको हटाएंगे, इसीलिए हम लोग आए साथ। अब वहां गए तो कोई एक्सक्यूज तो दे के नहीं गए, बोले मन नहीं लग रहा था। तो आप वही बोले हाउस में, चाचा आपके मन लगाने के लिए थोड़ी है नाचने गाने के। ये सवाल मेरे को पूछ लेने दीजिए, इसी पे यही सवाल है कि जब वो गठबंधन इस बार तोड़ के गए तो आप विधानसभा में खड़े हुए, आपने एक बहुचर्चित भाषण दिया, और वो भाषण एक तरीके से इतना स्प्रेड हुआ कि अब वो मीम कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आपको याद है हम कुछ कहे थे, क्या सोचा था आपने? बात आई थी इंटरफेरेंस की। हाँ। तो हम तो कुछ कहे नहीं कि आप पे ज्यादा दबाव नहीं डालें, आप मिलते थे तो अच्छे से मिलते थे, सब कुछ अच्छा था, क्या जरूरत आ गई? हमको नहीं तो बिहार की जनता को तो एक्सप्लेन करो। बिहार की जनता ने 2012-13 के बाद से स्टेबल गवर्नमेंट देखा ही नहीं है, इसका दोषी कौन है फिर? तो ही शुड एक्सप्लेन ना कि आप उधर जाते हैं उस वोट से जीत के आते हैं, फिर इधर पलटी मारते हैं, आप इधर आते हैं इस वोट से जीत के जाते हैं, फिर उधर पलटी मारते हैं। 2 विधानसभा अलग अलग हुए, दोनों जगह मैंडेट कहीं और मिला, और दोनों को टच किया। 7-8 बार जो है 9 बार शपथ ले चुके। तो कम से कम ये एक्सप्लेन तो करना चाहिए ना कि जनादेश का अपमान क्यों। स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तभी तो काम होगा ना। अब तो पूरी पार्टी सी बन गई कि हर साल इनको ओथ लेना है, और कोई पुरानी वीडियो भी चला देता है, वायरल कर देता है, बोल रहा देखिए देखिए देखो कल ही मिले लालू जी, तो सब विश्वास भी कर लेते हैं। ये एक बड़ा होता है ट्विटर और सोशल मीडिया पे। क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना कि अगर मिल भी लिया आप लोग कहीं पे तो एक चर्चा हो जाती है कि बस आ रहे हैं चाचा लौट। हम ही गए एक दिन पहले, भाई सूचना आयुक्त का 2 पद खाली था। हाँ। उस कमेटी में 3 लोग थे, मुख्यमंत्री होते हैं, नेता विरोधी दल होते हैं, और एक मंत्री
विजय चौधरी थे। तो कमेटी को चयन करना होता है, और ये संवैधानिक पद पे हम भी हैं, वो भी हैं, तो हमको जाना पड़ा उसमें। तो बातें तो कहाँ से कहाँ, तो वही देखिए ना क्या, अब ये भाजपा वालों का भी तो हाथ गोड़ फूल गया। क्या है, दिल्ली तक मीडिया भी तो हिल गई कि उस बैठक में क्यों मिले और उसके बाद वीडियो फिर कोई घर आ चला गए, दिया। फिर घर भी आ गए थे। घर नहीं आए, वो फेक वीडियो था। फेक मतलब ओरिजिनल वीडियो था, वो तब का था जब हमारे साथ थे, तभी तो कह रहे सब मान भी रहे। मतलब रीसेंट वो पिताजी से मिलने आपके नहीं आए थे? जब से वो गए हैं तब से नहीं मिला। ये जो वीडियो चली, वही तो हम बोल रहे हैं, पुरानी वीडियो चली है, उसको लोग मान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्तर हो गया उनका क्रेडिबिलिटी का। तो एक चीज़ बताइए कि अभी बिहार में जो मुसलमान बिरादरी है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो टूट रही है आपकी ओर से, वो किन्हीं दूसरों के पास जा रही है, इसीलिए ताबड़तोड़ मेल मिलाप की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अरे अफवाह पार्टी है भाजपा, रूमर फैलाते हैं। हर बार तो ये होता, आरजेडी गई गई गई, फिर कहाँ से आ जाती सबसे बड़ी पार्टी बन के। इसका कोई मतलब नहीं है। मुसलमान यादव को छोड़िए, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक है, उसका वोट हम लोगों को मिला है। इस बार भी 9% हम लोगों का वोट बढ़ा। 2020 में बेईमानी के बाद 12,000 का ही डिफरेंस था। तो वोटर कौन, हमको हर समाज से, हर तबके ने वोट दिया है। चुनाव आता है तो नई नई पार्टियां आती हैं, जाती हैं, कुछ रजिस्टर्ड रहती हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड रहती है, सब फुलझड़िया सब है। और जितने बीजेपी जो काम नहीं कर पाती, वो अपने डीलर रटीलर से ये काम करवाती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। अगर इतना ही होता तो दिन भर हमको काहेला लोग गाली देता। हम तो विपक्ष में, बताओ 20 साल से विपक्ष में हमारी पार्टी, 17 और 18 महीने के लिए ही केवल हम जो है सत्ता में आए, और हमने जो कहा वो डिलीवर भी किया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख प्रक्रियाधीन, 4 लाख नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा, तालमी मरकज से लेकर के विकास मित्र से लेकर टोला सेवक शिक्षा मित्र के मानदेय को बढ़ाया। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, इन सब के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई हम लोगों ने, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया पहली बार। शिक्षा नीति बनी, उसके तहत जो है बहाली हुई। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अभी रिसेंट एक खबर चल रही थी कि मुंबई में कोई समिट था जिसमें आपके बिहार के जो उप मुख्यमंत्री वर्तमान हैं सम्राट चौधरी, वो नहीं गए। साइन नहीं हुआ ना MOU। दैट शोज हाउ सीरियस दे आर। हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, हम पलायन रोकना चाहते हैं, हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नुकसान किसको हुआ? व्यक्तिगत से तो डिप्टी CM को नहीं हुआ होगा, लेकिन बिहार के लोगों को हुआ कि नहीं हुआ, जो MOU साइन नहीं हुआ। लेकिन जो हम लोगों ने करा MOU साइन, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई 17 महीने में। आरक्षण की सीमा 65% हम लोगों ने बढ़ाया। कई काम किए हम लोगों ने केवल 17 महीने में। तो वट एवर वी हैड प्रॉमिस्ड वी हैव डिलीवर्ड इट। लेकिन आप देखो, गाली हमें को मिलता है। विपक्ष में इतने दिन से जो भी आ रहा है फुलझड़िया, तेजस्वी को ही गाली दे रहा, लालू जी को गाली दे रहा। लेकिन विपक्ष के लोग ये भी तो कह रहे हैं, बीजेपी NDA ये भी तो कह रही है कि ये जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितने भी लोगों को नौकरियां मिली, ये प्रस्तावित था पहले से नीतीश कुमार जी की सरकार में। वो तो संयोग से नीतीश कुमार जी आपके साथ आ गए और फिर आपने बांट दिया। प्रस्तावित कोई एविडेंस होना चाहिए कि लिखतंग के आगे बख्तंग काम नहीं करता है ना, कुछ तो होगा। अगर ये प्रस्तावित थी पहले से, तो हम जब 20 में वादा किए 10 लाख का, तब क्यों मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, तभी बोलते थे तो प्रस्तावित हम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तथ्य सत्य और तर्क से बात कीजिएगा ना, कि हवा में कुछ भी बोलना बोल देंगे।
तब तो हम ही बोलते थे, तेजस्वी का आइडिया था कि भाई हम लोग जो मार्स पे जाएंगे और चलेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन हकीकत क्या था, यूपीए के दिन न था। तो बोलने के लिए बड़ा मुंह है, कुछ भी बोल दे, अंड भंड संड। नीतीश कुमार जी तो बोलते ही रहते ना, अंड भंड संड। अब उनके साथ लोग बैठ करके अंड भंड संड बोल रहे तो क्यों नहीं चुप करा रहे? नीतीश कुमार के इतने लंबे कार्यकाल को आप अगर नंबर देना चाहें, क्या देंगे? और आपका उनके काम के प्रति अनुभव क्या कहता है? सरकार स्टेबिलिटी रही नहीं। जब हम तो राजनीति में आए तब से ही हम बोलेंगे ना, हम तो 13-14 से आए, तब से स्टेबल गवर्नमेंट है ही नहीं बिहार में। क्या नंबर दोगे आप? Since I have been into active politics, उसी ड्यूरेशन का आई हैव टू से, और या मेरी जितनी जानकारी होगी राजनीति को लेकर के, तो हम तो 13-14 में आए, 15 का चुनाव पहली बार लड़े, तब से तो स्टेबल गवर्नमेंट है ही नहीं। 5 साल चले तब तो बताओगे ना। 5 साल चल ही नहीं रहा, सरकार ही नहीं चल रही, हर साल तो सरकार बदल जा रही है, तो क्या नंबर दीजिएगा आप? कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप बिहार में? प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, डेवलपमेंट फॉर ऑल। बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मेन विकसित राज्यों में बिहार हो, और इच्छा शक्ति हो तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने थोड़े समय पहले एक लेटर जारी किया। उस लेटर में चेतावनी दी गई कि जो भी राजद के कार्यकर्ता किसी भी दूसरी पार्टी के साथ या उनके किसी भी कैंपेन में शामिल होते हैं तो उन पर पार्टी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, निष्कासित किया जाएगा। इसका जो फोटो है, जेपीजी है, वो ट्विटर पे और हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। क्या आप डरते हैं इस तरह की चीज़ों से, और ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर आप ऐसा कोई चीज़ करते हैं तो इससे ऐसा नहीं है कि उस विपक्ष के पार्टी को ज़्यादा फुटेजेस मिल जाए? नहीं, कोई डर की बात है ही नहीं। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, अगर कोई दल विरोधी काम कर रहा हो तो उस पर पार्टी, कोई भी पार्टी एक्शन लेती है, वेदर यू बी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप बीजेपी में हैं या जेडीयू में हैं, अगर कोई दल विरोधी काम हो रहा तो एक्शन तो होना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन लोगों ने इसको हवा ज़्यादा दिया है। आप पर आरोप लगता है कि आप पार्टी के पुराने लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें ताकत नहीं देते हैं। हो सकता है इन्हीं कारणों के वजह से श्याम रजक चले गए, क्योंकि जब उन्होंने लायक कौन थे? आए कब थे? 20 में ना। लायक कौन था? आने के बाद राष्ट्र उपाध्यक्ष, राष्ट्र महासचिव किसने बनाया? मेरे साथ हर मीटिंग में बैठे रहते थे, मेरे बगल की सीट। क्या सम्मान होता है? शतरंज का मोहरा देखिए, बना के छोड़ दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हो, जगदा बाबू हो, प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो दूसरी नंबर पे हो जो पद होता है नेशनल जनरल सेक्रेटरी का, आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, पूर्वे जी हैं एमएलसी, और कौन? शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चले क्यों गए फिर? किसका मान सम्मान की बात कर रहे हैं? चले क्यों गए फिर? सभी लोगों को जो है हम लोग लेके फिर राजनीति परिस्थिति को देखते हैं भाई, मौका मिल। लालू जी के राज में सबसे लंबे समय तक मंत्री बने रहे ना, मैं 15 साल तो वही मंत्री थे ना। सही बात है ना, उसी को जंगल राज अब वहां जाके कहेंगे, कहना है, क्योंकि कभी भी उस नीतीश कुमार जी के यहाँ जितने लोग हैं सब तो यहीं के लोग हैं ना। तो कभी होता है राजनीति में, आपको लगता है कि आपका भविष्य ठीक नहीं हो रहा तो आप उधर चले जाते हैं, तो आना जाना चला जाता है, उसमें क्या करें। एक बात बताइए, ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमेशा से कहा जाता है कि आपके पिता के द्वारा जो सरकार चलाई गई या फिर बाद में आपकी माताजी जो मुख्यमंत्री बनी,
वो दौर जंगल राज के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप उस दौर को कैसे देखते हैं और क्या गलतियां आपको नजर आती हैं? देखिए, वो दौर ही सामाजिक न्याय का दौर था। आप चप्पल नहीं पहन सकते दलित हो तो, आप मंदिर नहीं जा सकते, कुएं का पानी नहीं उठा सकते पिछड़े हो तो, आप कुछ शिक्षा स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते। वो समय परिवर्तन का था। लालू जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये बात कि रोटी जब बनाते हैं, तावे पे रखते हैं, तो रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। कई सालों से, सदियों से वो जल रहा था एक साइड। लालू जी ने बस पलटा है, किसी के खिलाफ नहीं किया, सबको साथ लेकर के चल। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है, किसी के खिलाफ नहीं किया गया। लेकिन यू आर इन पॉलिटिक्स और विपक्ष के लोगों को राजनीति सीखनी है तो वो कुछ भी इल्जाम लगाए। तो जब सामाजिक परिवर्तन होता है, जब सामाजिक न्याय लोगों को मिला, जब अपने अधिकार हक को जानने लगे, तो उनको भी जगह मिलने लगी। अब जिनका जगह छूटा है, जो इतने सदियों से राज करते रहे हैं, हक मारते रहे दूसरों का, उनको बुरा लगा। यही बात है और यही गलती भी है। तो क्या सिर्फ इसी वजह से की यही गलती है कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया, मंडल कमीशन को लागू किया, गरीबों को आवाज दी, दलितों को नहलाया धुलाया, गाय चढ़ने वालों, भेड़ चढ़ने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। यही लालू जी की गलती है कि भाई ये पिछड़ा समाज से आकर के लोगों को जागरूक कर रहा है, पढ़ने लिखने की बात कर रहा है, मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था और अब का दौर जो है आर्थिक न्याय का दौर है। तो विकास के लिए यूएन में भी सोशल जस्टिस का एक अलग पैमाना है। अगर आप ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एक डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका है। जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे तो ये सरकार का बजट का पैसा उन तक पहुंचेगा ही नहीं। थाने नहीं जा सकते, एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते थे, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ अत्याचार होता था, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कराता था, पैसा कोई नहीं देता था, खेती बाड़ी कराता था, पैसा कोई नहीं देता था। उन लोगों को न्याय मिला तो लालू जी ने इंजस्टिस कर दिया, वाह, जंगल राज आ गया। बालिका गृह कांड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, तो उसका प्रचार क्यों नहीं? कई बार आप सृजन घोटाले में जाओ, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए। पहली बार ट्रेजरी में से इतना बड़े अमाउंट, सरकार का खजाना का पैसा एनजीओ के खाते में रहता था, वहीं से डिस्पर्स होता था। आप बताओ दोषी कौन है? बताओ ना। तुम चारा चारा करते रहते हो, इसमें कौन है दोषी? किसी पे कार्रवाई नहीं। क्या आपको अभी भी लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, हर जगह जाइए, डिपार्टमेंट में घूमिए, थोड़ा लोगों को भेजिए, क्या सिस्टम बना हुआ है, क्या हो रहा है? खुलेआम घोटाला हो रहा है। शायद वो नेता नहीं जा रहे होंगे। मैं 2020 के चुनाव के आप है ना, भ्रष्टाचार है, गया हूँ, देखा अच्छा, है। इतने पुल पुलिया गिर गए बिहार में, कौन हुआ दोषी? या मेगा पुल भी गिरे, छोटे पुल भी गिरे, कहीं नहीं, कुछ नहीं, सब मस्त है, कॉकस है यार। तो इस पे बात बहुत बड़े पैमाने तक क्यों नहीं जाती है? ये क्योंकि मीडिया जो है, जो ईमानदार मीडिया तो उठाती है, लेकिन जो बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, अब उनको प्यार है बीजेपी से। बीजेपी का कहीं भी सरकार होगा, यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं का बलात्कार होता है तो उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। बंगाल में कुछ हो गया तो उस पर सवाल करेंगे। बिहार में दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। निष्पक्ष नहीं रहेगी मीडिया। हमारी बात को नहीं दिखाया जाता। और
जिसकी जवाबदेही है मुंह में दही जमा हुआ है। यार आप देखिए प्रधानमंत्री क्या इंटरेक्ट करते हैं मीडिया से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? अब तो मुख्यमंत्री हमारे वो भी नहीं करते। अब तो छोड़िए उद्घाटन होता है उसमें भाषण तक नहीं देता। कहाँ मिलेगा जवाब? कौन देगा? ये इसको जरूरत ही नहीं समझते जो हम लोग रेज करें। एड्रेस द इशू ना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती की पक्ष है विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की आईना दिखाना, जो समाज की जो बातें हैं जो छूट गई है उसको उठाना, तो उसको एड्रेस करेगी। लेकिन यहाँ तो ईडी सीबीआई भेज दो, सवाल पूछ रहे हो। कितने केसेस हैं आपके ऊपर और कब से? पता नहीं, अब तो एफिडेविट देख लीजिए। अब हम तो भूल ही गए, तो मेरे वकील वगैरह जिम्मेदारी हम दी है, भैया देखते रहो, बढ़ता ही रहेगा। जब तक लड़िएगा तो केसेस बढ़ते रहेंगे। परेशान होते हैं आप इस दौरान? अभी यूज टू है। हम पहली बार राजनीति में आए थे, सोचे थे कोई केस वेस नहीं होगा, ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ये वाला विजन इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई देखिए राजनीति में आए तो तरह तरह के केसेस होने लगे, कोई मतलब नहीं। अब मैं मुँह छीने उस पर भी केस होने लगा कि रेलवे में बैठ के टेंडर घोटाला करता था। क्या मतलब है मेरा भैया? हम तो उस समय क्रिकेट खेला करते थे, दिल्ली में आर के पुरम में पढ़ाई करते थे। खैर केस में दम है नहीं, कुछ हुआ नहीं ना होगा, कोर्ट पे पूरा विश्वास है। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तानाशाही बढ़ गई है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं घमंड ज्यादा हो गया, जवाबदेही नहीं रहेगी ये लोगों की। तेजस्वी यादव हमेशा रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बेहतरी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बेहतरी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि यदि आपकी सरकार आती है अगले साल, तो आपका मास्टर प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप? नहीं, वी कैन डू इट वेरी इजीली। क्या सरकार के पास प्रॉपर फंड है इन सारी चीजों को करने के लिए? Whatever we do a scientific research. We collect all the data scientifically. Then we decide, then we make a program. When I used to say that I'll give 10 lakh jobs when I'll become a CM, then I had a scientific data. We did a scientific research. At that time, Nitish ji and BJP used to say, kahan se dega? But when I came into the power, became a deputy CM, we had given. Now I'm saying we'll give 200 unit free bijli, free electricity. Now same government people are saying कैसे देंगे आप? कहाँ से देगा? ये सवाल है। कैसे देगा? अरे बजट में है ना प्रोविजन, बजट है ना। कितना बजट है? अभी लगभग 2,70,000 के आसपास होगा। तो 200 यूनिट अगर आप देंगे, 2,70,000 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट बजट उतना है आसपास है। तो देखिए काफी चीजें जो है हो सकती है, फालतू के चीजों पर ना खर्च करके सही जगह पर लगाओगे पैसे, वो तो मैनेजमेंट है ना, तो दैट्स योर स्किल। वो तो एकदम कई चीजें करनी है तो उसमें प्रोविजन तो है ही। 200 यूनिट बिजली देने की जो चर्चा है, ठीक है। Now you have support also from the ADB banks, Asian Development Banks, World Bank, BRICS है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ से आप पैसा ला सकते हो। कर्ज के रूप में? कर्ज के रूप में तो सरकार चली रही है ना, कर्ज के रूप में तो सरकार चली रही। कौन सी सरकार जो है बिना कर्ज के चल रही, बिना एडीबी या वर्ल्ड बैंक के चल रही? जरा नाम बता दीजिए। भारत सरकार का सुना है कर्ज? बुलेट ट्रेन में कितना लिया है कर्ज, कितना लौटा रहा है, क्या प्रोग्रेस है, जरा बता दो। खैर लेकिन अच्छे से अगर काम होगा, डिलीवरी टाइम पे होगी, तो आप जो है कई रेवेन्यू स्कीम्स भी ला सकते हैं। बिहार में क्या है रेवेन्यू के लिए, आप बताओ। वो तो सब कोई बात सबसे ज्यादा वही ना, जमीन का रजिस्ट्री है, डीजल है, पेट्रोल है, यही सब है ना मेनली, या जीएसटी वगैरह जो टैक्स वैक्स छोटे मोटे चीजों पे लगता है। मेजॉरिटी तो आप रजिस्टर वाला ही मानिएगा, जमीन की रजिस्ट्री है।
सही बात है। यही सब है मोस्टली। लेकिन आप देखिएगा कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसके लिए तो स्कीम्स भी आपको लाने पड़ेंगे। तो वी विल वर्क अकॉर्डिंगली एंड विल मेक अ मैनिफेस्टो अकॉर्डिंगली। ठीक है। बिहार में जब भी रोजगार की बात होती है और आईटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात या फिर अदर इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है, तो हमेशा सीएम साहब का बयान है कि बिहार इज़ अ लैंडलॉक सिटी, सो हम कुछ खास यहाँ पे नहीं कर सकते। हरियाणा भी तो लैंडलॉक सिटी है सर। गुड़गांव जैसा एक शहर है, वहाँ पे देश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, आईटी का नया हब है। बिहार में इतने समय से सब कोई कहता है सर लैंडलॉक, किसी ने कोई ऐसा मॉडल जस्ट प्रस्तावित भी नहीं किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है बिहार, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मेरा मानना है अगर विल पावर हो तो किया जा सकता है। अब बिहार एज एन एग्जाम्पल एजुकेशन पे लेके चलता है, आपको कोटा का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बिहार के जाते हैं, पढ़ाने वाला बिहार का है ना, चौकीदार बिहार का, सब कुछ बिहार का, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका। अगर हम उनको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम यहाँ इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये आपके सोच पर असर पड़ता है। हम क्यों नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके दें कि बिहार का पैसा बिहार में खर्च हो, ताकि रेवेन्यू और बढ़ता रहे, लोग बाहर से भी आए यहाँ खर्च करें। अब यही हो रहा ना कि जो भी बिहार का पैसा बाहर ही खर्च हो रहा है। तो ये सोच का असर है। अब जैसे एज एन एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में ले लें, आपके पास केला है, मक्खा है, मखाना है, लीची है ना, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाए जा सकते? आपके मित्र बने तो हैं मिनिस्टर। कौन? चिराग की बात कर रहे। अब उनका हमको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उनको तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी नजर आता है जब से मोदी जी। आपको एक बात समझना होगा, देखिए अति पिछड़ा समाज मलाह समाज के लोग मखाना फोड़ते हैं, और मखाना की डिमांड है इट्स अ सुपर फूड नाउ। अमेरिका तक ये मखाना फूटता है, यहाँ जाता है, वहाँ है बोर्डों में, पंजाब में पैकिंग होती है, बाहर चला जाता है। ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हो ही सकता है। एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी इज इंटरेस्टेड to get the corporates in Bihar or the industry in Bihar? Any effort for Bihar? Tell me that. Have you seen Nitish Kumar moving out and getting any industry and inviting anyone? Have you seen Narendra Modi ji sending someone to Bihar and put the industry? He's been only sending it to Gujarat and getting all the votes from Bihar. यही तो सौतेला व्यवहार है ना। यही बात तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री को अगर आप चीनी है का पियेंगे मिल खुलवा करके, अब तक मिल नहीं, चीनी मिल की बात करें, बड़ा नहीं, चंपारण में गए थे, 3-4 जगह, वारसिलीगंज भी गए थे, नवादा में 3-4 से चीनी मिल घूम लिए वो बिहार में, और हर जगह ये बोले कि यहाँ का चीनी का मिल खुलवा के यहीं का चीनी का चाय पियेंगे। आज तक चीनी मिल नहीं खुला, वो खुलवा नहीं पाए। डबल इंजन की सरकार 20 साल में, बताओ 2020। तो आप समझिए एक भी व्यक्ति को, मोदी जी के तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, मित्र हैं, किसी को भी भेज देते बिहार में जब भाई इंडस्ट्री लगा। मैं इसी पे याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं 2020 में आया था तो जाहिर सी चीज़ है, मडौरा का चीनी मिल का काफ़ी सारा स्ट्रक्चर टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन बहुत हद तक बचा हुआ था जिसको शायद आसानी होती चलाने में। और अभी जब मैं 2024 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान फिर से मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि अब आई थिंक 2% से भी कम वहाँ पे इक्विपमेंट्स बचे हुए हैं, सारा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, लोग चोरी करके लेके जाते हैं। Who is responsible? The people who have been ruling for 20 years and 11 years in central government, you should ask questions to them. What you say, I have been also saying the same thing. We want results, not just कि भाई इलेक्शन में आए, अपना हाथ वाथ हिलाया डुलाया चल गए, बिहार से वोट लेके।
30 MP उनके लगातार जीत रहे 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से। क्या मिला बिहार को? या केंद्र में इतने मंत्री बने, MP बने, तो क्या लेकर के आए वो बिहार के लिए, जरा बता दो आप। ठीक है, शराब लीगलाइज करने का क्या अर्थ है? मलबार तो बड़ा सिंपल है, वो आप भी जानते हैं क्या अर्थ है लीगलाइज करने का। देखिए, हम लोग इस पक्ष के हैं कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। हम लोग गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखिए, बिहार में जो शराबबंदी है वो फ्लॉप है। होम डिलीवरी होती है, कहीं चले जाइए आपको अवेलेबल है, हर जगह मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रेवेन्यू को जो है लॉस है 20,000 करोड़ का। जब ये बंद हुआ था तो 5-6 हज़ार करोड़ का लॉस हुआ था, अब तो 20,000 हो गया होगा। लेकिन इसमें थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। हमको लगता है कि सबको बुला के बातचीत करके जो एक हल हो, जिससे नशा मुक्ति भी बनी रहे और सारी चीज़ों को देखा भी जाए कि क्या बेहतर हो सकती है। तो सब लोगों की राय मशवरा लेने की ज़रूरत है, एक रिव्यू की ज़रूरत है। ठीक है, 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई नया समीकरण देखने को मिल सकता है, जैसे कि 2020 में आपके पास क्षेत्र? अभी ये सब तो स्ट्रैटेजी का मामला है, स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मतलब आप स्ट्रैटेजी को खत्म ही कर दीजिएगा क्या हमारा? 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथियों से में कांग्रेस को अपने 70 सीटें दी, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेफ्ट पार्टीज को अपने 29 दी, जिसमें से 16 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। क्या ऐसा हो सकता है इस बार? मतलब मैं आप समझ के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, और जाहिर सी चीज़ है, जो भी राजनीतिक जानकार हैं उन्हें पता है कि बिहार में अभी भी कांग्रेस उस लेवल से परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर जगह आप दिखते हैं, आपकी मेहनत दिख रही होती है, आपकी रैलियां दिख रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोच सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें हल्की थोड़ी सी नीचे करके कुछ और प्लान? देखिए, दिस इज द इंटरनल थिंग ऑफ आवर अलायंस, बट स्टिल वी विल लुक आफ्टर द विनेबिलिटी फैक्टर। जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो महत्वपूर्ण होगी हम लोगों के लिए। उसको हम लोग जो ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देने का काम सभी अलायंस के लोगों को करना चाहिए। एंड आवर एम इज टू फॉर्म आ महागठबंधन इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट फॉर्म हो, तो उसको देखते हुए जो बेहतर होगा वो कदम हम सब मिलकर उठाएंगे। आखिरी 2 सवाल। नीट पेपर लीक होता है और पेपर लीक का कनेक्शन पटना से जुड़ता है। आपकी पर्सनल नालंदा से है भाई, नालंदा से है। मेरा सवाल तो पूरा बोलने वाला कोई और आरोप लगाना हो तो कहीं पकड़ के लेंगे। विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका दिमाग थोड़ा घुटना में ज्यादा रहता है। अभी पीड़ित चल रहे हैं अपने पार्टी में, जो हकदार जिसके समझते हैं वो मिल नहीं पा रहा उनको वो अधिकार, तो इसलिए थोड़ी पीड़ा में है। लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए, अरे भाई क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है? कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी कहना है कह देंगे। कुछ कहने से होता भाई, सीबीआई जांच कर रही है ना, कहाँ के लोगों को पकड़ा, या इनके आर्थिक एक अपराध की जो शाखा है वो किन किन लोगों को पकड़ा है? सब तो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव का PS है। अब तो उठा के ले जाओ, तुम्हारी सरकार है यहाँ वहां, क्या ले जाते हो? फालतू का बात खाली करना है, लोगों को गुमराह करना तो करते रहिए। एक एक लाइन में जवाब दीजिए, छोटा सा। आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, चिराग पासवान या सम्राट चौधरी? कॉमनल फोर्सेस एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, सबसे अच्छा गठबंधन धर्म कौन निभाता है, कांग्रेस या CPI-ML? देखिए, अब धर्म अभी तो अच्छा ही चल रहा है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल अच्छे से निभाती है। कभी मौका नहीं मिला क्या बीजेपी में जाने को? आप मौका मिले ना मिले कोई सवाल ही पैदा नहीं है। बीजेपी के लोग जानते हैं RJD वाले कैसे हैं, इनके कभी ऐसे चलते फिरते कहा उन्होंने? कोशिश करते हैं लोग, किया बहुत किया, लेकिन वो जानते हैं RJD के नेताओं को। ज्यादा पसंद क्या, क्रिकेट राजनीति? ज़्यादा पसंद राजनीति क्रिकेट, आप तो दुविधा में डालिएगा। वो पैशन अलग था मेरा, और ये सेवा भाव है राजनीति का। लेकिन दोनों में लड़ना पड़ता है, यू हैव टू फाइट।
ज़्यादा पसंदीदा क्रिकेटर कौन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव? देखिए, दोनों का अपना अलग अलग गेम है, बोथ आर वेरी गुड। मेरे ख्याल से अपकमिंग सूर्य कुमार बहुत अच्छा है और विराट कोहली अभी तक करंट में ही इज डूइंग वेरी वेल। दो बेहतर मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए, मैं बताऊं या आप चुनेंगे? आप बताइए। आप? नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ। अच्छा चॉइस दिए, पीछे से एक को 10 दे दीजिए। 10 मुख्यमंत्री होंगे तो एक 10 नंबर पे, एक 9 नंबर पे। अब आप 9 नंबर चेक देख लीजिए, 10 नंबर भी देख लीजिए। दो आपकी पसंदीदा फिल्में। मेरी फिल्में दो, बदलता रहता है पसंद फिल्मों में, वो डिपेंड करता है। कभी कॉमेडी अच्छी लगती है, कभी थ्रिलर अच्छा लगता है, कभी रोमांटिक अच्छा लगता है। लेकिन एक नोटबुक एक मूवी है इंग्लिश की, बहुत शानदार फिल्म है। वो मेरा फेवरेट मूवी रहा है। और अगर बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो एक मूवी थी, सलमान खान और आमिर खान थे उसमें, अंदाज अपना अपना। और तीसरी मूवी जो जीता वो सिकंदर। कोई एक संगीत गाना, गाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई गाना किसी भी अच्छे लेखक का, शायर का, नहीं, नुसरत फतेह अली खान सूफी सॉन्ग। जो आपके जीवन। नहीं, नुसरत फतेह अली खान को हम जो है हमेशा सुनते हैं। आपकी अपनी पत्नी के साथ पहली मुलाकात, या फिर जब लगा कि प्रेम है या विवाह करना है, क्या सिस्टम था उस दौरान का? नहीं देखिए, तो इट्स वेरी पर्सनल, बहुत ही पर्सनल मैटर है कि ना। थोड़ा बहुत। हम लोग तो एक कॉमन फ्रेंड थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में। हम तो वहीं रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी वहाँ। साल क्या था? वहाँ नहीं, 8-9, 2008-9। तो काफ़ी लंबा हम लोगों का रिश्ता रहा, एंड वी कंटिन्यूड आवर रिलेशनशिप। तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया। शादी हमारी हुई 21 में, नवंबर में। तो आप समझ सकते हैं 10 साल से भी ज़्यादा का रिश्ता जो है हम लोगों का। और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जिसको समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।